नमस्कार किसान भाइयों, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे युवा साथी हैं जो मुर्गी पालन करना चाहते हैं। लेकिन मुर्गी पालन करना तो चाहते हैं, लेकिन उनके पास पैसा कमी होने के कारण वे करना तो चाहते हैं, लेकिन शुरू नहीं कर पा रहे हैं। साथियों, बहुत सारे ऐसे युवा हैं, बहुत सारे ऐसे बेरोजगार युवा साथी हैं जो मुर्गी पालन करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास पैसा कमी होने के कारण वे लोग मुर्गी पालन करना तो चाहते हैं, लेकिन स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। वो लोग ये सोचते हैं कि आज पैसा मिलेगा, कल पैसा मिलेगा, पैसा पैसा मिलेगा, फिर हम लोग मुर्गी पालन को हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन ऐसे ही करते करते उनका जो समय है वो धीरे धीरे निकलता जा रहा है। वे खाली सोच में ही डूबे हैं और जो मुर्गी पालन है उसको शुरू नहीं कर पा रहे हैं। साथियों, मैं आपको बताता हूँ कि हम किस तरह से छोटे पैमाने से शुरू करके हम मुर्गी पालन को किस तरह से हम लोग बड़ा कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, हमने मुर्गी पालन स्टार्ट शुरू कर लिए हैं। यहाँ पर देखिए, जो मुर्गियाँ हैं वो लोग दाना भी खाना स्टार्ट कर लिए हैं और ये लगभग लगभग 1 kg प्लस हैं। और कई ऐसे मुर्गियां हैं जो अंडा देना स्टार्ट कर चुके हैं और बहुत सारे ऐसे मुर्गी हैं जो अंडा देना शुरू करेंगे, क्योंकि इनका जो समय है अंडा देने का वो आ गया है। साथियों, मुर्गी पालन में जो सबसे बड़ा खर्च जो आता है वो 4 टाइप के खर्च आता है। पहला होता है शेड निर्माण में खर्चा, दूसरा होता है बाउंड्री वॉल करने में खर्चा, तीसरा होता है चूजा मंगाने में खर्चा और चौथा होता है दाना देने में खर्चा। इस चारों टाइप के जो खर्च को अगर जो व्यय कर पाएगा वही मुर्गा पालन को शुरू कर पाएगा और स्टार्ट कर पाएगा। लेकिन साथियों, मैं आपको बताता हूं कि हम लोग किस तरह से कम खर्च में, मिनिमम खर्च में कैसे हम देसी मुर्गी पालन को शुरू कर सकते हैं और किस तरह से हम लोग देसी मुर्गी पालन हम स्टार्ट कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसी कड़ी में सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हम लोग कम खर्चे में कैसे हम लोग पोल्ट्री फार्म, देसी मुर्गी फार्म कैसे हम लोग कम खर्चे में बना सकते हैं और अच्छे खासे बना सकते हैं। चलो इसको हम समझते हैं। चलिए, यहाँ पर देखिए, ये हम लोग का मुर्गी फार्म है, शुद्ध देसी मुर्गी फार्म है। चलिए हम लोग आपको अंदर में लेकर समझाते हैं, अंदर में ले जाकर समझाते हैं। चलिए आइए, इधर देखिए, ये जो है ये हम लोग का शेड है, जो देसी मुर्गी का ये जो हम लोग का शेड है। देखिए, प्योर एकदम शुद्ध देसी फार्म हम लोग ने बनाया है। सबसे पहले हम लोगों ने 1-1 फीट का हम लोग ने गड्ढा कोड़े। गड्ढे में कोड़ने के बाद नीचे में हम लोगों ने पक्का ईंट दिए हैं। पक्का ईंट देने के बाद ऊपर में देखिए, ये जो ईंट है इसको हम लोगों ने खुद बनाए हैं और इसमें कुछ ना घुसे बाहर से करके हम लोगों ने नीचे में कच्चा पक्का ईंट दे करके ऊपर में हम लोग कच्चा ईंट दिए हैं, क्योंकि हमारे पास उतना पैसा नहीं था कि हम लोग इसको पकवा करके हम लोग मुर्गी फार्म बनाएं। क्योंकि हम लोग ऐसे करते तो हम लोग को बहुत ही लेट हो जाता, क्योंकि पैसा कमी होने के कारण ही लोग कच्चा शेड निर्माण करते हैं। तो हम लोग के पास भी पैसा कमी होने के कारण हम लोग भी कच्चा शेड निर्माण, इसको आप ट्रेनिंग की तरह समझिएगा। और आप अगर आपको पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि हम आपको बताएंगे किस तरह से मुर्गी पालन हम कम खर्चे में, मिनिमम खर्चे में हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो ये जो ईंट है, ये कच्चा ईंट है। हम लोगों ने पूरा कच्चा ईंट का उपयोग किए हैं। ये भी कच्चा ईंट है और इसमें हम लोग सीमेंट की जगह में मिट्टी का ही उपयोग किया है। इनको जोड़ने के लिए। देखिए, ये हो गया। और इस ईंट में लगभग हमें 3 ट्रैक्टर की जरूरत पड़ा है। इस फार्म को बनाने के लिए लगभग हमें 3 ट्रैक्टर ईंट की जरूरत पड़ा है, जिसमें से हम लोग 2 ट्रैक्टर ईंट जो है वो एकदम कच्चा है, जिसको हम लोग खुद अपने हाथों से बनाए और अपने हाथों से बना करके हम लोगों ने इसे जुड़ाई करवाए हैं। और 1 ट्रैक्टर जो ईंट है उसे हम लोग मंगाए थे, वो सीमेंट का ईंट है, पका हुआ ईंट है, जिसको कि हम लोग नीचे में दिए हैं। और यहाँ पर देखिए, ये भी जो ईंट है ये बीच बीच में हम लोग कच्चा ईंट दिए हैं और ऊपर नीचे में पक्का ईंट दिए हैं, ताकि ऊपर का जो पानी नीचे और ऊपर में जब अगर लग भी जाता है तो खराब ना हो करके, पिघल ना जाए करके हम लोग नीचे और ऊपर में हम लोग पक्का ईंट दिए हैं, जिससे कि ये मजबूत है। यहाँ पर देखिए, बीच बीच में हम लोगों ने कच्चा ईंट दिए हैं और ऊपर और नीचे में पक्का ईंट दिए हैं, ताकि ये मजबूत हो। और इसका अभी छवाई करना बाकी है, लेकिन वो तो हम लोग कभी भी करवा सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले मुर्गी पालन तो स्टार्ट कर लें, उसके बाद ये बनता रहेगा। ये हो गया। अब इसमें 2 ट्रैक्टर 3 ट्रैक्टर ईंट के खपत हुआ है। और ऊपर देखिए, ये जो बांस का बल्ली देख रहे हैं, इसको हम लोगों ने एक बांस को हमने 100 रुपये में खरीदा है। पता नहीं आपके साइज में कितना मिलता है। ये बड़ा वाला बांस है, ये बड़ा वाला बांस है, जिसको हमने एक बांस को हमने 100 रुपये में खरीदे हैं, जो कि 3 टुकड़ा हुआ है। लगभग ये यहाँ से लेकर वहाँ तक, शुरू से लेकर आखिर तक ये 25 फीट है। ऐसे करते करते हमने लगभग एक साइड में 60 से 70 बल्ली लगाए हैं, जिसका रेट था हम लोग का 100 रुपया।
और इसको हम लोगों ने खरीदे हैं, तो इसका रेट जो पड़ा हमें 2000 का हम लोग बांस को खरीदे हैं। और ऊपर में इसके ऊपर में हम लोग लगाए हैं, ऊपर में छोटा छोटा जो बांस मिलता है हमने उनको खरीदा है। उनको लगभग 1000 में खरीदे हैं। लगभग 35 से 40 नग के आसपास आया था, जिसको हम लोग 20 से फुरिया करके उसको हम लोग इसमें लगाए हैं। और क्या, कांटे के सहारे से हम लोगों ने इनको बांध दिए हैं। और ऊपर में देखिए, ऊपर में ये खतरवार लगाए हैं, ताकि ऊपर में बांस के ऊपर में एक खतरवार को लगाए हैं, ताकि हम लोग पन्नी डालें तो पन्नी जो है वो नीचे की ओर जब पानी गिरता है तो कहीं कहीं पर पानी रुक जाता है, तो नीचे ना आ करके हम लोग उसके ऊपर में खतरवार डाले हैं। उसके ऊपर में हम लोगों ने पन्नी डाले हैं। और ये जो खतरवार है ये तो ऐसे ही खेत के किनारे पार मेड़ में ऐसे ही मिल जाता है। उसको हम लोग लेबर लगा करके हंसुआ से लुआ करके हम लोगों ने इसमें डाले हैं। और ऊपर में डाले हैं पन्नी। पन्नी लगभग 3000 का पन्नी डाले हैं हम लोग। और पन्नी डालने के बाद ऊपर में डाले हैं हम लोग पेरा। पेरा के ऊपर में डाले हैं हम लोगों ने लकड़ी। लकड़ी, ताकि जो जो पैरा है वो हवा में उड़ ना जाए करके हम लोगों ने ऊपर में पेड़ा डाले हैं। पेड़ा डालने के बाद ऊपर में लकड़ी डाले हैं। लकड़ी डालने के बाद उसको रस्सी से हम लोगों ने बांध दिया है। तो ऐसे ही ये जो फार्म है वो तैयार होकर रेडी हो गया है। अब इसमें हम लोग मुर्गा भी डाल चुके हैं, और मुर्गा भी अच्छे खासा अब यहाँ पर है। साथियों, ये हो गया मुर्गा फार्म का। अब हम लोग जो किनारे किनारे में जाली जो लगाए हैं किनारे किनारे में, हम आपको उसको बताते हैं। अब इसके किनारे किनारे में जो हम लोग जाली लगाए हैं, हम आपको उसको बताते हैं। ये जो जाली देखते हैं ये प्लास्टिक का जाली है, रस्सी वाला जाली, जिससे कि बाहर से जो कुत्ते बिल्ली ना घुस जाए करके हम लोग इसको लगाए हैं। क्योंकि इसको लगाने से ये है कि बाहर के जो कुत्ते बिल्ली आते हैं वो अंदर ना घुसे, और जो मुर्गे मुर्गियां हैं वो इस फार्म के बाहर ना जा करके हमने इसको लगाए हैं। और कई लोग ऐसे जिनके पास पैसा होते हैं, जिनके पास पैसा रहता है, उनके वो लोग इसके जगह में लोहा वाला जाली लगाते हैं। तो अगर आपके पास पैसा कमी है तो आप इसको भी लगा सकते हैं, जिससे कि आप जल्द से जल्द मुर्गा पालन स्टार्ट कर सकते हैं। और धीरे धीरे आपके पास जब इनकम आ जाएगा तो आप इसके जगह में आप लोहा वाला जाली लगा सकते हैं, जिससे कि आपको और ज़्यादा बेनिफिट होगा। लेकिन शुरुआती में जब आपके पास पैसा ना हो तो आप ऐसे ही प्लास्टिक वाला जाली आप उपयोग कर सकते हैं। देखिए, हम लोग पूरा चारों ओर जो है हम लोग ऐसे ही प्लास्टिक का जाली लगाए हैं, क्योंकि हम लोग के पास पैसा कमी है तो हम लोग ऐसे ही जाली लगाए हैं। बस ये देखा, जाली के पीछे में जैसे बाहर के जो सांप बिच्छू जो होते हैं बाहर के, वो अंदर ना घुसे करके हम लोगों ने बाहर में ये वाला जाली लगाए हैं। ये जो नेट है ये आपको कहीं भी दुकान में मिल जाएगा, जो कि चौड़ाई होता है 5 फीट 6 फीट 10 फीट तक रहता है। आप उसको यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने इसका उपयोग किए हैं। और इसको लगाने के बाद हमने नीचे को मिट्टी से पूरे अच्छी तरह से ढक दिए हैं, ताकि जो बाहर के जो बिच्छू सांप चींटी वगैरह होता है वो फार्म के अंदर ना आए करके हम लोगों ने इसको लगाए हैं। ये भी लगभग ये 500 का पड़ गया, उस साइड के 500 का पड़ गया, इस साइड के 500 पड़ गया, इस साइड के 500 पड़ गया। तो 5 10 15 20 2000 का ये जो है ये नेट लग गया हमें। और ये जो जाली है लगभग 1000 रुपये का पड़ गया। तो 3000 में हम लोगों ने पूरा चारों ओर को घेर लिए हैं। 3000 में हम लोगों ने ये जाली जाली और नेट जो है वो चारों ओर लगा करके बनकर तैयार हो गया है। इसी के जगह में जिनके पास पैसा होता है, जिनके पास पैसा होते हैं वो लोग इसके जगह में 15 से 20 हज़ार खर्च करते हैं, ताकि ये और ज़्यादा मजबूत हो। लेकिन आपके पास पैसा कमी है तो आप ऐसे ही आपको शुरुआती में लगा सकते हैं और फार्म को बना सकते हैं। तो 3000 में पूरा चारों ओर का घेराव हो गया। 2000 का ये जो बांस हो गया, तो 3 2 5000 हो गया। उसके बाद ये जो बांस है छोटा वाला, ये हम लोग का हो गया 1000 का, 6000 हो गया। और ये जो ईंट है हम लोग दीवार बनाए हैं चारों ओर को और बीच में लगाए हैं। तो ये लगभग अगर आप 3 ट्रैक्टर हम लोगों ने ईंटें लगाए हैं, तो इनमें अगर हम 50,000 जोड़ देते हैं तो 15,000 हो जाता है। 15 और 6000 हो गया 21,000। और पन्नी का जो लगा हम लोग को 3000, 21 और 3000 हो गया 24,000। और इसमें कांटी लगभग 500 का लग गया, तो 24,500। और इसमें हम लोग 1000 जब लेबर को बुलाए तो उनको खाना खिलाए, तो उनका मिला करके, और इसमें हम लोग मिस्त्री लेबर लगा करके हम लोग को लगभग 30 से 32,000 खर्च आया है इस फार्म को बनाने के लिए। तो साथियों, आप भी इसी तरह से
30 से 32 हज़ार में आप भी एक अच्छा फार्म बना सकते हैं और अपने मुर्गा को वहाँ पर रख सकते हैं और 30 से 32 हज़ार लगा करके आप एक मुर्गा फार्म का निर्माण कर सकते हैं और 30 से 32 हज़ार में आप मुर्गा पालन शुरू कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप लोग और जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल में बने रहिएगा और हम अब अगले वीडियो हम आपको बताएंगे कि मुर्गा को किस तरह से हम लोग कम खर्च में कैसे हम लोग अपने फार्म में डाल सकते हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल धन्यवाद।